बिग बॉस 15 के मेकर्स हो गए हैं अब हद से ज़्यादा परेशान। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है जो हद से ज़्यादा मेकर्स परेशान हैं BB15 के टीआरपी ना मिलने की वजह से, सलमान खान की वजह से, या फिर घर के अंदर जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनमें दम नहीं है। चलिए सारी बातें हो सकती हैं, मगर पहले चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मैटर है क्या। बिग बॉस सीज़न 14 आया जिसकी टीआरपी नहीं मिल रही थी, मगर कुछ पुराने कंटेस्टेंट को उखाड़ के लेकर आया गया, थोड़ी बहुत टीआरपी बटोरी गई। वैसे ही बिग बॉस 15 में ये सीन रचा रहा है। जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से हर वीकेंड के वार पे कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर आता है, चाहे लाइक प्रमोशन की बात करें या फिर किसी पुराने कंटेस्टेंट की बात करें। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? बिग बॉस के ना जाने ऐसे कितने सीजन्स अभी आने बाकी हैं। क्या पुराने कंटेस्टेंट क्या बार बार आते रहेंगे बिग बॉस के घर में? क्या हम बार बार उन्हीं रिपीटेड कंटेस्टेंट को देखेंगे जिनको हम पहले देख चुके हैं? या फिर बिग बॉस कुछ नया ट्राई करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं? क्यों बिग बॉस आखिरकार नई लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा व्यस्त हैं? क्यों आखिरकार बिग बॉस शमीता शेट्टी जैसी औरत को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं? आखिरकार क्या ऐसी वजह आके टूट गई है? शमीता शेट्टी जो अपनी मर्जी से बाहर चली जाती हैं और जो अपनी मर्जी से बिग बॉस के घर के अंदर आ जाती हैं। घर के अंदर शमीता चाहे कितने ही कांड करें, या फिर किसी को गालियां दें, या फिर किसी को धक्का मुक्की दें, या फिर अपना एटीट्यूड दिखाएं, अपना एग्रेशन दिखाएं, मगर शमीता को हद से ज़्यादा हर बारी फेवर किया जाता है। शमीता शेट्टी को कुछ नहीं कहा जाता। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? इससे अगली बात आगे बढ़ते हैं। जनता वोट करती है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, जनता उसको वोट नहीं करती जिसको बिग बॉस के घर में नहीं देखना चाहती। आप फिर भी एविक्शन बिना बात का, बिना वजह का कैंसिल कर देते हो अपने अकॉर्डिंगली। आप जब चाहे मर्जी जनता से वोट लेते हो, जब चाहे मर्जी आप जनता के वोट खराब करा देते हो। क्या जनता इसी काम के लिए बाकी रह गई है? तो यहाँ पर गलतियाँ किसकी हैं? यहाँ पर गलतियाँ खुद मेकर्स की हैं और फिर खुद ही हद से ज़्यादा परेशान होते हैं। आखिरकार ऐसा सीज़न को क्यों बनाते हो इतना बोरिंग कि आपको पुराने कंटेस्टेंट को लेके आना पड़ रहा है नई टीआरपी के लिए? जब आपको टीआरपी नहीं मिलती, जब आप पुराने कंटेस्टेंट को याद करते हो, फिर बिग बॉस के घर के अंदर वही पुराने कंटेस्टेंट आते हैं, वही अपना पुराना स्टाइल दिखाते हैं, पुराने लुक दिखाते हैं, फिर कुछ आपको टीआरपी मिलती है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? क्या नए आने वाले दौर में कंटेस्टेंट के अंदर दम नहीं है, या फिर आपने ही जनता को फूल बनाया हुआ है? क्योंकि जनता इस टाइम जवाब मांग रही है, और सबसे बड़ा जवाब तो ये है, जब आपने वोट पर लाइव ऑडिशन रखा था तो वो ऑडिशन कहाँ है? आपने ये कहा था कि अब जो बंदे आएंगे वो कॉमनर्स आएंगे। अब जितने भी कंटेस्टेंट होंगे वो कॉमनर्स होंगे, आधे सेलिब्रिटी आधे कॉमनर्स। तो कॉमनर्स कहाँ हैं? आप तो सारे सेलिब्रिटी को डाल रहे हो, सारे सोशल मीडिया स्टार्स को डाल रहे हो जो बड़े बड़े हैं ऑलरेडी। जो जनता आना चाहती है, जो आम लोग हैं जो आना चाहते हैं, आप उनको भी तो शो के अंदर डालो, उनकी भी तो गेम दिखाओ, तब तो पता चलेगा ऑडियंस को। तो वही बात, गलती किसकी है? हम कहेंगे मेकर्स की, जो इतने सारे कांड होने की वजह से टीआरपी डाउन हो रही है। सबसे बड़ा रीज़न है 24 घंटे टेलीकास्ट, उसके बाद है बिग बॉस जो बिफोर टीवी दिखाते हैं, आधे घंटे पहले एपिसोड वहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है, यानी कि रिलीज़ कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पुराने कंटेस्टेंट को दोबारा से लेके आ रहे हो, उसको रिक्रिएट कर रहे हो। क्यों? आपका रिव्यूज़ कंटेंट नहीं आता। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं कि मेकर्स इतना आखिरकार परेशान क्यों हैं। अगर मेरी बात से ज़रा भी सहमत हैं वो नीचे मुझे कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ की टीआरपी तो मुझे पता है डूब रही है, बट यहाँ पर सब्सक्राइब, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा।